नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर जिसका नाम है द प्रपोजल। स्टूडेंट, फटाफट से जानते हैं कि आखिर आप इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ओवर ऑक्सिन मेडोज और कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि लोमोव और नटालिया जो है उन दोनों के बीच में एक विवाद शुरू हो गया है। किसको लेकर? ऑक्सिन मेडोज को लेकर। लोमोव बोलता है कि वो जो ऑक्सिन मेडोज है, वो जो चारागाह है, वो किसके हैं? वो उसके हैं। और नटालिया बोलती है कि वह नटालिया के हैं। तो ये जो विवाद है स्टूडेंट, वो इस पार्ट में भी क्या रहने वाला है? जारी रहने वाला है। अब स्टूडेंट, याद कर लेते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था इस ड्रामा के। तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि लोमोव जो है वो आया है नटालिया के घर पर किसके लिए? एक प्रपोजल लेकर, एक प्रस्ताव लेकर कि वह नटालिया से क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। लेकिन ये प्रपोजल सामने रखने से पहले ही नटालिया और लोमोव के बीच में क्या हो गई है? एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है। तो चलिए देखिए आगे। नटालिया कहती है, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर। अब जब लोमोव स्टूडेंट उसे कहता है कि ऑक्सिन मेडोज किसके हैं? उसके हैं, यानी कि लोमोव के हैं। तो नटालिया कहती है कि अच्छा, ये मुझे पहले नहीं पता था। यानी कि थोड़ा सा सटायर मारते हुए वो उससे कहती है, अच्छा, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि ऑक्सिन मेडोज किसके हैं? तुम्हारे हैं। आगे देखिए लोमोव क्या कहता है, हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सिन मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न मार्श। अब स्टूडेंट वो कहता है कि कैसे तुम्हें नहीं पता है, मैं उन ऑक्सिन मेडोज की बात कर रहा हूं जो कि तुम्हारे बर्चवुड यानी कि उस खेत के बीच में और बर्न्ट मार्श यानी कि जला हुआ दलदल, यानी कि दो खेत हैं, जला हुआ दलदल है एक और एक बर्चवुड है जो कि आपको पता है नटालिया का है। तो वो कहता है मैं उन ऑक्सिन मेडोज की बात कर रहा हूं जो कि बर्न्ट मार्श और बर्चवुड के बीच में फंसे हुए हैं। आगे देखिए नटालिया कहती है, यस यस दे आर आर्स। वो कहती है हाँ हाँ वो हमारे हैं, यानी कि वो जो ऑक्सिन मेडोज हैं, वो जो चारागाह है, वो किसका है? वो तो हमारा है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। वेस्ट यानी फंसा होना, बर्न मार्श यानी कि जला हुआ दलदल। आगे देखिए लोमोव कहता है, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। अब अभी भी स्टूडेंट लोमोव जो है वो नटालिया से काफी सम्मान के साथ में बात करता है और कहता है, नहीं, तुम गलती कर रही हो, सम्मानीय नटालिया स्टेपनोवा, वो ऑक्सिन मेडोज किसके हैं? वो तो मेरे हैं। नटालिया कहती है, जस्ट थिंक, वो कहती है जरा सोचो, इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। वो उसको कहती है कि लोमोव क्या करो, तुम जरा सोचो इवान कि वो कितने समय से तुम्हारे हैं। यानी कि उसको कहती है थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और सोचो आखिर वो कब से तुम्हारे हैं, क्योंकि नटालिया कहना चाहती है कि वो तो हमेशा से मेरे रहे हैं, तो वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। इस पर स्टूडेंट लोमोव जवाब देते हैं, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। वो कहता है कि इतने लंबे समय से, जब तक मैं याद कर सकता हूं उतने समय से ही वो ऑक्सिन मेडोज किसके हैं? मेरे हैं। नटालिया कहती है, रियली, वास्तव में, यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। वो कहती है कि तुम मुझे इस पे विश्वास नहीं दिला सकते हो, यानी कि तुम कितना भी कह लो, मैं तो क्या मानने वाली हूं कि ऑक्सिन मेडोज मेरे ही हैं। आगे देखिए लोमोव कहते हैं, बट यू कैन सी फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा। वो कहता है लेकिन तुम क्या कर सकती हो? तुम दस्तावेजों से देख सकती हो। यानी कि वो कहता है कि सम्मानीय नटालिया, तुम दस्तावेज देख सकती हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जो मेडोज है वो किसके हैं। ऑक्सिन मेडोज, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अब आगे वह उसे बताता है कि हाँ, ये सही बात है कि वो जो ऑक्सिन मेडोज थे वो एक समय पर विवाद का विषय थे। क्या कहता है वो? कि वो एक समय पर, जो ऑक्सिन मेडोज थे वो एक समय पर विवाद का विषय थे, यानी कि उन पे विवाद था। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। लेकिन अब सभी लोग ये बात जानते हैं कि वो किसके हैं? वो मेरे हैं। There's nothing to argue about.
इस बारे में बहस करने की कोई बात ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं वो किसके हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, यू सी my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity। आगे लोमोव जो है स्टूडेंट वो नटालिया से कहता है कि तुम देखो कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इन चारागाह को, इन मेडोज को अनिश्चित समय तक के लिए मुफ्त में यूज करने को दे दिया था, कि मुफ्त में किसी को इस्तेमाल करने को दे दिया था। किसको दे दिया था? देखिए, to the peasants of your father's grandfather। किनको दे दिया था? तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसानों को दे दिया था। यानी कि लोमोव कहता है कि हाँ, एक समय ऐसा था कि जब ये जो मेडोज थे, ये जो चारागाह थे, ये विवाद का विषय थे। और क्या हुआ था कि मेरी जो आंट है, उनकी जो दादी थी, उन्होंने अनिश्चित समय के लिए इन मेडोज को, इन चारागाह को यूज करने के लिए किसे दे दिया था? तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसानों को दे दिया था। यानी कि तुम्हारे दादाजी के किसान क्या करते थे? उस पर काम करते थे। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। वो कहता है कि क्यों दे दिया था? कि जिसके बदले में वो जो पीजेंट्स थे, वो जो किसान थे, उन्हें क्या करना होता था? मेरी दादी के लिए, मतलब मेरी आंट की दादी के लिए क्या बनानी होती थी? ईंटें बनानी होती थी। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years। और वो कहते हैं कि वो जो किसान थे, तुम्हारे पिताजी के दादा जी की जो चीजें थे, मेडोज थे, उनको क्या करते थे? 40 सालों तक उनका इस्तेमाल कर रहे थे। And had got into the habit of regarding them as their own। और क्या उनकी क्या आदत हो गई थी? उनकी आदत हो गई थी 40 सालों तक इनका फ्री में यूज करते करते क्या कहने की? कि ये किनके हैं? ये उन्हीं के हैं। यानी कि वो इतने सारे समय से स्टूडेंट फ्री में किसी और के खेत को यूज कर रहे थे कि धीरे धीरे उनकी आदत बन गई थी कि वो उन खेतों को, ऑक्सन मेडोज को क्या कहते थे? खुद का खेत कहते थे। When it happened that, और आगे वो कहता है कि जब ये हुआ तो, अब देखिए वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन उससे पहले ही नटालिया बीच में बोल जाती है। वो हम पढ़ते हैं वो क्या कहती है, पर उससे पहले हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। पीजेंट्स यानी कि किसान, ब्रिक्स यानी कि ईंटें। अब वो आगे कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले बीच में कौन बोल जाती है? नटालिया बोल जाती है। देखिए वो क्या कहती है। No, it is not at all like that। वो कहती है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours। वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों ही दादाजी और परदादाजी का ये मानना था कि उनकी जो जमीन है वो कहाँ तक फैली हुई है? वो बर्न्ट मार्श तक फैली हुई है, यानी कि वो जला हुआ जो दलदल है वहां तक फैली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मेडोज जो है वो किसके हैं? वो हमारे ही हैं। I don't see what there is to argue about। वो कहती है मुझे नहीं समझ में आता कि इस बारे में बहस करने की जरूरत ही क्या है। It's simply silly। ये सामान्य रूप में क्या है? बेवकूफाना बात है कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं? वो तो हमारे ही हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रेकन्ड यानी कि मानना। आगे देखिए, लोमोव कहता है I'll show you the documents Natalia Stepanova। और वो कहता है स्टूडेंट कि मैं तुम्हें क्या दिखा दूंगा? मैं तुम्हें दस्तावेज दिखा दूंगा। इस पर नटालिया कहती है नो, यू आर सिंपली जोकिंग। तो वो कहती है कि नहीं, तुम साधारण तौर पर क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, या फिर मेरा मजाक बना रहे हो। यानी कि तुम क्या कर रहे हो? मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सन मेडोज किसके हो? तुम्हारे हो। What a surprise! क्या आश्चर्य है। We have had the land for nearly 300 years। वो कहती है कि हमारे पास ये जमीन लगभग 300 सालों से है। And then you
आर सडनली टोल्ड दैट इट इज आर्स। और फिर वो कहती है कि फिर हमें अचानक से बताया जाता है कि वो हमारी नहीं है। नटालिया क्या कहती है कि तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई जमीन हमारे पास में 300 सालों से है और अचानक से हमें बताया जाए कि वो जमीन हमारी है ही नहीं। इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। और वो कहती है कि इवान वेसलविच, मैं मुश्किल से ही अपने कानों पर भरोसा कर सकती हूँ, यानी कि मैं भरोसा ही नहीं कर सकती कि तुम मुझसे ये बात कह रहे हो कि वो मेडोज जो है वो किसके हैं, वो तुम्हारे हैं। आगे देखिए, these meadows aren't worth much to me। वो कहती है कि ये जो मेडोज हैं, ये जो चारागाह है, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, इनकी ज्यादा कीमत नहीं है मेरे लिए। They only come to 5 डेसीटिन्स। वो कहती है कि ये तो मेरे लिए सिर्फ कितने हैं, 5 डेसीटिन्स के बराबर ही हैं। अब डेसीटिन्स यानी क्या होता है, रूस में भूमि मापन की इकाई। तो वो कहती है कि ये कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, ये तो इतने मेरे लिए मायने भी नहीं रखते, इनकी तो इतनी कीमत ही नहीं है, ये तो सिर्फ 5 डेसीटिन्स हैं एंड आर वर्थ परहैप्स 30 रूबल्स। और वो कहती है रूस की एक मुद्रा है, कहती है, और सिर्फ शायद ये मुश्किल से कितने रुपए के होंगे, 300 रूबल्स के होंगे। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। लेकिन वो कहती है लेकिन मैं अन्याय के साथ नहीं खड़ी हो सकती, यानी कि मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जो ऑक्सिन मेडोज हैं ये इतने वर्थ भी नहीं है, यानी कि इनकी कीमत भी इतनी नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैं अन्याय को नहीं सहूंगी। तुम झूठ बोल रहे हो और मैं इस बात को नहीं मानूंगी कि ऑक्सिन मेडोज किसके हैं, तुम्हारे हैं। से वॉट यू विल, वो कहती है जो तुम्हें कहना है कहो, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। जो भी तुम्हें कहना है कहो, लेकिन मैं अन्याय के साथ नहीं खड़ी हो सकती। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डेसीटिन्स, टेंस मानी कि रूस की मापन की इकाई, भूमि की, रूबल्स यानी कि रूस की मुद्रा, अनफेयरनेस यानी कि अन्याय। आगे देखिए, लोमोव जवाब देते हैं हियर मी आउट। वो कहता है कि मेरी बात सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं तुमसे क्या करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इम्प्लोर यानी कि निवेदन करना। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, वो आगे बताता है कि तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसान, as I have already had the honor of explaining to you। फिर वो कहता है कि जैसा कि मेरे पास सम्मान था, मैं तुम्हें पहले ही इसकी व्याख्या कर चुका हूँ, पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। उसने बताया था ना कि तुम्हारे दादा, पापा के जो दादाजी थे, उनके जो किसान थे, उनको फ्री यूज करने को दिया गया था। तो वो आगे ही उसी बात को दोहराता है। Used to bake bricks for my aunt's grandmother। आगे कहता है कि वो जो किसान थे वो क्या करते थे, मेरी आंट की जो दादी थी उनके लिए क्या बनाते थे, ईंटें बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर, और कहता है कि अब मेरी आंट की जो ग्रैंडमदर थी, दादी थी, विशिंग टू मेक देम अ प्लीजेंट, और वो कहता है कि वह उन्हें खुश करना चाहती थी। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर वह आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन बीच में ही उसकी बात क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है। आगे नटालिया कहती है आई कांट मेक हेड और टेल of all this about aunts and grandfathers and grandmothers। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, एक हमारा मुहावरा है, can't make head और tail। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समझने में असमर्थ होना या फिर कोई चीज समझ में ना आना। ठीक है, तो नटालिया कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इन आंट के बारे में, दादाजी के बारे में, ग्रैंडफादर्स के बारे में, ग्रैंडमदर के बारे में, यानी कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। द मेडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। वो कहती है कि मेडोज हमारे हैं बस। वो कहती है यानी कि तुम कुछ भी कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस किस की बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे तो बस इतना पता है कि मेडोज किसके हैं, मेडोज तो हमारे हैं। तो इस पे लोमोव कहता है माइन। वो कहता है कि नहीं, किसके हैं, मेरे हैं। नटालिया आगे कहती है स्टूडेंट्स आर्स। वो कहती है नहीं, हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड। वो कहती है कि तुम 2 दिन तक क्या कर सकते हो, इसे प्रूव करने की, इसे साबित करने की कोशिश कर सकते हो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स।
तुम जा सकते हो, तुम प्रूव करने के लिए, इसे साबित करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम और 15 ड्रेस जैकेट पहनकर आ जाओ, बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ वो हमारे हैं और हमारे हैं। I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine। वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें अपना भी कुछ नहीं देना चाहती। यानी कि वो क्या कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम 2 दिन तक बोलते रहो कि लगातार बोलते रहो कि वो ऑक्सिन मेडोज तुम्हारे, मैं भरोसा नहीं करूंगी। तुम जाओ 15 ड्रेसेस और पहनकर आ जाओ, फिर भी मैं भरोसा नहीं कर दूंगी। वो सीधी बात कहती है स्टूडेंट्स कि वो जो मेडोज है वो किसके हैं, हमारे हैं। और फिर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जो तुम्हारा हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी जो कि मेरा हो। सो देयर, तो ये रहा, यानी कि तो मैं ऑक्सिन मेडोज भी नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि वो किसके हैं, वो मेरे हैं। लोमोव आगे कहता है नटालिया स्टेपनोवा आई डोंट वांट द मेडोज। वो कहता है कि नटालिया मैं क्या नहीं चाहता, मैं ऑक्सिन मेडोज नहीं चाहता, यानी कि वो मुझे नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं तो नैतिक सिद्धांतों पर काम कर रहा हूं। मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूं, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर व्यवहार कर रहा हूं, यानी कि मुझे मेडोज की परवाह नहीं है, वो चाहे कोई भी रखे, लेकिन क्योंकि नैतिक सिद्धांत ये कहते हैं कि मेरी वो चीज है और तुम गलत बोल रही हो, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुमसे बहस कर रहा हूँ। इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। और आगे वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें पसंद आए, तो मैं क्या कर दूंगा, उनसे, उन ऑक्सिन मेडोज से तुम्हें एक तोहफा भी बनाकर दे दूंगा। आगे नटालिया कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। तो आगे वो कहती है, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं ना कि ऑक्सिन मेडोज किसके, तो वो कहती है कि मैं खुद तुम्हें उसमें से क्या बना के दूंगी, एक प्रेजेंट, एक तोहफा बना के दूंगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसेलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। और वो कहती है अगर मैं कम शब्दों में कहूं, मतलब अगर मैं कम से कम कहूं इवान वेसेलविच, तो तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारा व्यवहार स्ट्रेंज है, तुम्हारा व्यवहार अजीब है। अप टू दिस वी हैव, वो कहती है कि अब तक ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। वो कहती है कि अब तक हम क्या सोच रहे थे, तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी सोच रहे थे, यानी कि कैसे कंसीडर करते थे, तुम्हें ऐसा समझते थे कि तुम क्या हो, तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, अ फ्रेंड, एक मित्र हो, एक दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लेट यू आवर थ्रेशिंग मशीन। और कहती है कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल ही हमने तुम्हें क्या उधार दी थी, हमारी थ्रेशिंग मशीन भी उधार दी थी। अब थ्रेशिंग मशीन क्या होता है स्टूडेंट, वो अनाज और कचरे को अलग करने की मशीन होती है। तो वो कहती है लेंट यानी कि किसी को उधार देना, तो वो कहती है कि पिछले साल ही हमने तुम्हें क्या दी थी, हमारी थ्रेशिंग मशीन दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। वो कहती है और इसके ऊपर यानी कि हमने तुम्हें हमारी थ्रेशिंग मशीन दी, यद्यपि हमें खुद की जो थ्रेशिंग थी यानी कि अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस था उसको नवंबर तक रोकना पड़ा, यानी कि हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो हमने किसको देती थी, तुम्हें दे दी थी, हमें भी करनी थी थ्रेशिंग, हमें भी करनी थी, लेकिन तुमने मांगी तो हमने पहले तुम्हें दे दी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। लेकिन वो कहती है लेकिन तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कि हम लोग क्या है, हम असभ्य व्यक्ति हैं, यानी कि हम तो तुम्हें क्या मानते थे, हम तो तुम्हें अच्छा पड़ोसी मानते थे, इसीलिए हमने हमारी थ्रेशिंग रोक कर क्या दे दी, तुम्हें अपनी मशीन दे दी, लेकिन तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि हम असभ्य व्यक्ति हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे मेरा ही क्या दे रहे हो, मुझे मेरा ही जमीन दे रहे हो। इंडीड, वास्तव में, सचमुच में, कि सचमुच में तुम तो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हो, मुझे क्या कर रहे हो, मुझे मेरा ही जमीन दे रहे हो, मेरी ही जमीन दे रहे हो। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। वो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सच में बिल्कुल भी कैसा नहीं है,
पड़ोसियों जैसा नहीं है, यानी कि पड़ोसी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। इन माय ओपिनियन, अगर तुम मेरी मानो, इट्स इवन इम्प्यूडेंट, तो ये कैसा है, ये एक अशिष्ट व्यक्ति जैसा व्यवहार है। इफ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं इस चीज पर क्या सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये कैसा व्यवहार है, तुम कैसे हो, अशिष्ट व्यक्ति हो। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा क्या हो गई है स्टूडेंट, गुस्सा हो गई है। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, दोनों गुस्सा हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अब लोमोव जब नटालिया से बात कर रहा है तो वो उसके नाम के आगे क्या नहीं लगा रहा है, ऑनर्ड नहीं लगा रहा है, यानी कि वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और नटालिया भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। आगे देखिए, लोमोव कहता है देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। वो कहता है कि इसका मतलब फिर तुम ये बोल रही हो, तुम ये बात बना रही हो कि मैं क्या हूं, एक लैंड को अधिग्रहित करने वाला हूं। लैंड ग्रैबर यानी कि भूमि अधिग्रहित करता, यानी कि दूसरे की जमीन को हथियाने वाला। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम ऐसा बोल रही हो, तुम ऐसा दिखाना चाह रही हो कि मैंने क्या किया है, मैं दूसरों की जमीन को हथिया लेता हूं, मैं दूसरों की जमीन हथियाने वाला हूं। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड। वो कहता है कि मैडम, आज तक मेरे जीवन में मैंने कभी भी क्या नहीं किया है, किसी और की जमीन को हथियाया नहीं है, उस पर अधिकार नहीं किया है। एंड आई शिल नॉट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। और वो कहता है मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा किसी को भी ये कहने के लिए कि मैंने ऐसा किया है। यानी कि वो क्या कहता है कि मतलब तुम कह रही हो कि मैं दूसरों की जमीन को क्या करता हूँ, हथियाता हूँ, क्योंकि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं और तुम मान ही नहीं रही हो। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी जमीन हथिया ली है। तो वो कहता है कि मैंने आज तक कभी भी अपने जीवन में किसी की जमीन पर अधिकार नहीं किया है और मैं बिल्कुल भी ये बात सहन नहीं करूंगा कि कोई मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं ऐसा करता हूं या मैंने ऐसा किया है। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। अब स्टूडेंट क्यू की जो आर्ग्यूमेंट है, इन दोनों में जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आपको याद होगा कि जो लोमोव है उसको पल्पिटेशंस की, यानी कि धड़कन को तेज हो जाने की उसकी थोड़ी सी बीमारी है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जल्दी से जाता है कैरेफ की तरफ। अब कैरेफ क्या होता है, इस प्रकार से एक बर्तन होता है जिसके अंदर आप कोई भी तरल पदार्थ रखते हो, आप पानी भी रख सकते हो, आप जूस भी रख सकते हो। ठीक है, तो वो इस बर्तन की तरफ जाता है और जल्दी से क्या करता है, पानी पीता है। और फिर कहता है ऑक्सन मेडोज आर माइन। और क्या कहता है कि ऑक्सन मेडोज मेरे हैं। नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्ट्स। वो कहती है ये सत्य नहीं है, वो हमारे हैं। लोमोव कहता है माइन, मेरे हैं। फिर नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, आई विल प्रूव इट, मैं साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माय मूवर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। और वो क्या कहती है कि मैं प्रूव कर दूंगी कि वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं। वो कहती है मैं क्या करूंगी, मूवर्स यानी क्या होता है, घास काटने वाले। अब ऑक्सन मेडोज क्या है, चारागाह है ना। अब उन चारागाह में घास ही होगी, तो वो क्या कहेगी, वो कहती है कि मैं क्या करूंगी, मैं घास काटने वाले, यानी कि मेरे जो घास काटने वाले हैं ना, उन्हें उस चारागाह पर भेज दूंगी आज ही के दिन। यानी कि आज के आज ही मैं उस मेडोज पर किनको भेज दूंगी, घास काटने वालों को भेज दूंगी। अब किसी के भी लैंड पे स्टूडेंट कोई मूवर्स कौन भेज सकता है, जिसका वो लैंड हो। अगर मेरी जमीन है तो मैं ही तो भेजूंगी घास काटने वालों को। यानी कि वो कहती है कि मैं प्रूव कर दूंगी ये बात कि वो जो खेत है वो मेरे हैं। कैसे, क्योंकि मेरे मूवर्स जाएंगे और घास काटेंगे, तो लैंड किसका है, लैंड मेरा है, क्योंकि मेरा आदेश ही तो मानेंगे, मेरा लैंड है तो मैं उस पर कुछ भी करवाऊं। तो वो कहती है कि ऐसे मैं क्या कर दूंगी, प्रूव कर दूंगी। लोमोव कहता है व्हाट, क्या। अब नटालिया कहती है माय मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। वो फिर कहती है कि मेरे घास काटने वाले आज वहां होंगे, यानी कि आज वो वहां जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, घास को काटेंगे। आगे देखिए, लोमोव कहता है I will give it to them in the neck। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा,
I will give it। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी को मारना। तो वो कहता है कि मैं उन्हें गर्दन पे मारूंगा, यानी कि अगर वो आए तो मैं क्या करूंगा? उनकी पिटाई करूंगा। नटालिया कहती है you dare। तो डेयर यानी क्या होता है? साहस करना। तो वो कहती है तुम साहस करो, मतलब तुम ऐसा करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, मेरे मूवर्स को मार के दिखाओ। लोमोव कहता है clutches at his heart। अब क्या करता है? अपने दिल को पकड़ लेता है, इस तरीके से अपने दिल पे हाथ लगाता है, अपने दिल को पकड़ता है और कहता है ऑक्सिन मेडोज आर माइन। कि ऑक्सिन मेडोज किसके हैं? वो मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड? तुम समझी? माइन मेरे हैं। क्या कहता है? अपने दिल को पकड़ लेता है क्योंकि उसको पल्पिटेशंस की प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट। तो कहता है कि ऑक्सिन मेडोज मेरे हैं, तुम समझी किसके हैं? मेरे हैं। नटालिया कहती है प्लीज डोंट शाउट। वो कहती है कृपया चिल्लाओ मत। शाउट यानी कि चिल्लाना। तो वो कहती है अब दोनों में क्या हो रही है स्टूडेंट? बहुत गर्मा गर्म वाली क्या हो रही है? बहस हो रही है। तो वो कहती है कृपया चीखो मत। You can shout yourself hoarse in your own house। वो कहती है कि तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी कर्कश आवाज में अपने घर में शाउट कर सकते हो, यानी कि चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो। But here I must ask you to restrain yourself। लेकिन कहती है कि यहाँ पर यानी कि मेरे घर पर मुझे तुमसे कहना ही होगा रुकने के लिए, यानी कि अपने आप को रोकने के लिए मुझे तुम्हें कहना ही होगा। तुम अपने घर पे जाओ, अपने घर पे इतनी कर्कश आवाज में, बुरी सी आवाज में चिल्लाओ, लेकिन मेरे घर पे मत चिल्लाओ। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। डेयर यानी साहस करना, होर्स यानी कि कर्कश, रिस्ट्रेन यानी कि रोकना। आगे देखिए, लोमोव कहता है इफ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitation, if my whole inside was not upset, I would talk to you in a different way। वो क्या कहता है स्टूडेंट? क्योंकि नटालिया ने अभी उसको कहा कि चिल्लाओ मत, है ना, बहुत गुस्से में बोला कि चिल्लाओ मत, अपने घर पे जाके चिल्लाओ, लेकिन मेरे घर पे मत चिल्लाओ। तो वो कहता है कि अगर मुझे इतना भयानक, इतना दर्दनाक क्या नहीं हो रहा होता, पल्पिटेशन नहीं हो रहा होता, यानी कि मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज ना होती, मैं इतना परेशान नहीं होता, अगर मेरी पूरी अंदर की जो चीज है यानी कि मैं अंदर से इतना परेशान नहीं होता, तो मैं तुमसे बिल्कुल ही अलग तरीके से क्या करता? बात करता। यानी कि वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम पे चिल्ला नहीं रहा हूं, मेरी क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ही दर्दनाक पल्पिटेशन हो रही है, यानी कि मेरी धड़कन बहुत तेज आगे भाग रही है और बहुत मुझे दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अपसेट हूँ, इसलिए क्या हो रहा है कि मैं तुमसे इस आवाज में बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे बहुत अलग तरीके से बात करता। येल्स, फिर चिल्लाता है ऑक्सिन मेडोज आर माइन, और चिल्लाकर कहता है कि ऑक्सिन मेडोज मेरे हैं। आगे देखिए, नटालिया कहती है आर्स, वो कहती है हमारे हैं। लोमोव कहता है माइन मेरे हैं। नटालिया कहती है आर्स मेरे हमारे हैं, और लोमोव कहता है माइन मेरे है। और इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या कर रहे हैं? लड़ते ही जा रहे हैं। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हमने इस पार्ट से क्या सीखा है, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमने क्या जाना है स्टूडेंट? द इररेशनैलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में स्टूडेंट जो विवाद हो रहा है उसमें कोई तर्क नहीं है, यानी कि दोनों बस चिल्लाए जा रहे हैं कि हमारे हैं, मेरे हैं, हमारा है, मेरा है, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी क्या नहीं है? तर्क नहीं है। तर्क से कोई भी बात नहीं कर रहा है कि कैसे किसके हो सकते हैं, चलो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं या आसपास से पता करते हैं या घर के बड़ों से बात करते हैं तो पता पड़ेगा, नहीं, बस क्या कर रहे हैं? बस चिल्लाए जा रहे हैं। तो इनका विवाद जो है स्टूडेंट वो कैसा है? बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। कैसा है? इररेशनल है। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, हाउ डज नटालिया डिस्क्राइब लोमोव्स बिहेवियर? नटालिया जो है वो लोमोव का व्यवहार किस प्रकार से उसकी व्याख्या करती है, यानी कि लोमोव के व्यवहार की व्याख्या किस तरीके से करती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रेंडली एंड जेनरस, बी स्ट्रेंज एंड इम्प्यूडेंट, सी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, डी अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंट। तो स्टूडेंट कैसे करती है वो? पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना, बिल्कुल भी उसमें पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था। कैसा था उसका बिहेवियर? नटालिया क्या कहती है? बहुत ही ज्यादा
कैसा है, दृष्ट है, और कैसा है, अजीब है, स्ट्रेंज है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट फिजिकल रिएक्शन डज लोमोव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट? क्या शारीरिक रिएक्शन जो है लोमोव अनुभव करता है इस बहस के दौरान? कैसा वो महसूस कर रहा होता है, उसका जो शरीर है स्टूडेंट वो कैसा महसूस कर रहा होता है? आपके ऑप्शंस है, he feels hungry, B he clutches at his heart, C he starts to laugh, D understanding and patient। तो कैसा महसूस करता है वो स्टूडेंट? काफी ज्यादा उसको पिल्पिटेशन की दिक्कत होती है और वो क्या करता है, अपने दिल को पकड़ लेता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट डज नटालिया प्लान टू डू इन रिस्पॉन्स टू लोमोव्स क्लेम? नटालिया जो होती है स्टूडेंट, वो लोमोव जो बात कह रहा होता है, जो तर्क दे रहा होता है, उसके बदले क्या करने को कहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इग्नोर हिम, बी सेंड हर मूवर्स टू द मेडोज, सी कॉल द पुलिस, डी डिस्कस इट विथ हर फादर। तो वो क्या कहती है जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है? वो कहती है कि मैं प्रूव कर दूंगी कि ऑक्सिन मेडोज किसके हैं, हमारे हैं, मेरे हैं। कैसे प्रूव करूंगी? कि मैं अपने मूवर्स को क्या कर दूंगी, मेडोज पर भेज दूंगी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।